वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जैम व्लॉग्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे 3 दिन ट्रिप की, जो कि हमने नॉर्थ गोवा में की थी विद 6 फ्रेंड्स। जो कि मैं तो पहली बार जा रहा था, तो आई वॉज काफ़ी एक्साइटेड था। और उधर जाके हमने कैसे हमारे 3 दिन बिताए, कहाँ कहाँ हम गए, किधर रुके थे, वहाँ की लोकेशन कैसी थी, एटमॉस्फेयर कैसा था, ओवरऑल हमको कैसा एक्सपीरियंस आया, ट्रैफिक के बारे में हो या फिर क्राउड के बारे में हो या फिर वेदर के बारे में हो, बहुत सारी चीज़ें मैं ये वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और हमारे साथ 2-4 चीज़ें ऐसी हो गई थी भाई, उससे तो पसीने छूट गए थे सबके, तो वो सब भी है ये वीडियो में। तो आप ये वीडियो का अंत तक देखिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और मज़ा भी आएगा। तो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ये का बसले काय तुम्ही? रात 11:30-12 बजे के बीच में हमारी ट्रेन स्टार्ट हुई ठाणे रेलवे स्टेशन से, और हमको अराउंड आफ्टरनून या फिर 12-1 से बीच में हमको थिविम में उतरना था। तो वी स्टार्टेड इन द नाइट, वी रीच्ड थिविम इन द मॉर्निंग, और यू कैन से आफ्टरनून। थिविम में उतरने के बाद में तो हमने तो सोच लिया था मस्त वीडियो बनाएंगे, रील निकालेंगे, फोटो निकालेंगे। तो ये सब करते करते भाई साहब हम रह गए सबसे पीछे, और पूरी ट्रेन खाली हो गई थी, सब जा चुके थे प्रीपेड टैक्सी स्टैंड की तरफ, और हम पीछे सबसे एंड में जा रहे थे। और उसके कारण हमको हो गया काफ़ी नुकसान, क्योंकि हमको टैक्सी सब चली गई थी, और रिटर्न आने में टाइम लगता है, क्योंकि टैक्सी एक बार चली जाती है तो डेस्टिनेशन के हिसाब से वो रिटर्न आने में टाइम लेती है। तो फिर हमको कम से कम 1 से 1.5 घंटा हम थिविम रेलवे स्टेशन पे ही बैठे थे और वेट कर रहे थे हमारे टैक्सी का आने के लिए। तो आप ये गलतियां मत कीजिए। आप सीधा उतरने के बाद में किसी एक को भेज दीजिए आगे उसको टिकट निकालने के लिए, ताकि आपका वो जो प्रीशियस टाइम है गोवा में आप जो स्पेंड कर सकते हो और रेलवे स्टेशन में ना स्पेंड करना पड़े। और हमने नॉन एसी टैक्सी बुक की थी, टैक्सी तो आ गई थी। दिक्कत ऐसी थी कि हम 6 लोग पूरे उसमें फिट नहीं होने वाले थे। मेरे साइज़ के कारण मुझे प्राइम सीट मिली थी, जो कि थी ड्राइवर के बाजू की सीट। पीछे 4 जन एक के ऊपर एक बैठे हुए थे, और हमारा लास्ट और आखिरी पर्सन था वो पीछे टायर के ऊपर बैठा था। तो उसका शादी में ऐसे हालत हुआ था अपना, कैमरे के बीच में हम लोग 6 जन बैठा था। कसं वाटतंय शरद? टायर वरती जरा असं एकदम रिलॅक्स, ही माझी अवस्था स्वप्नील, असं मला बसवण्यात आलेलं. पाठीमागे स्पेशल सीट दिलेली आहे आणि हे सगळे असे बसलेले आहेत. काय करणार, थोडं 2 पैसे जास्त द्यायचे ना, मोठी गाडी केली असती. थोडं वेळे अभावी जरा गाडीचं जरा हे झालंय, तरी सांभाळून घ्यावे. मंडळाला सांभाळून घ्या तरी. ओके मॅन. तो ऐसे तैसे कैसे करके हम एडजस्ट करके, वैसे मैंने नहीं एडजस्ट किया था बाय द वे, तो हम ऐसे तैसे करके एडजस्ट करके हम आगे हमारी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ गए, जो कि था एक्रोन सी विंड्स नामक एक बिल्डिंग या फिर अपार्टमेंट, जहाँ पे हमने एक 1 BHK बुक किया था। तो ये हमको काफ़ी अच्छे रेट में मिला था, क्योंकि हमारे ग्रुप में ही किसी के वो रिलेटिव थे, इसलिए वो हमको मिल गया था। तो हम कुछ ही देर में वहाँ पे पहुँच गए। तो ये है हमारा लिविंग रूम काफ़ी स्पेशियस है, और उसको ही अटैच किचन है। ये है सोफ़ा सेट कम बेड, डाइनिंग टेबल, सब अप्लाइंसेस। देन हमारा है यहाँ पे बेडरूम, राइट साइड में है टॉयलेट और बाथरूम। तो ये ऐसा बेसिक एमिनिटीज़ के साथ में हमारा रूम हमको अवेलेबल था, और काफ़ी अवेलेबल था। ये है आउटसाइड व्यू, वहाँ पे भी बाहर पे बैठने के लिए टेबल और चेयर्स थे, और वहाँ से हमको ये ऊपर का ऐसा नज़ारा दिखता था। और उसके बाजू में ही राइट हैंड साइड पे स्विमिंग पूल भी था। अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद में हमने हायर की 3 स्कूटर्स, जो कि हमको वो मिली थी 500 रुपये पर डे पे,
तो हमने 3 स्कूटर हायर की। स्कूटर हायर करने के बाद में हम स्विमिंग के लिए चले गए। स्विमिंग करके आने के बाद में सबको काफ़ी भूख लगी थी। हमने कुछ भी नहीं खाया था, लंच का टाइम भी पार हो चुका था, फिर भी हमको लंच करना था, इसलिए हम लंच के लिए चले गए काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट में वहाँ के। और वहाँ पे हमने खाए फ़िश स्टार्टर, चिकन स्टार्टर और फिर चिकन बिरयानी खा के हमने हमारा लंच ख़त्म किया। फिर कोल्ड ड्रिंक और उसमें कुछ डेजर्ट्स भी लिए थे, और वो सब करके हमने डिसाइड किया कि अभी इट्स टू लेट टू गो टू एनी स्पॉट्स, अभी वो बंद हो चुके रहेंगे। तो वी डिसाइडेड टू गो टू द बीच। तो हम बीच पे चले गए। बीच पे जाने के बाद में हमने जो कि नज़दीक के जो बीच थे, कलंगुट बीच और बागा बीच, दोनों बीच एक्सप्लोर किए। वहाँ पे हमने बागा बीच पे बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, बीच पे वॉक किया, शैक्स में डांस किया, ड्रिंक किया, एंजॉय किया, और फिर वहाँ से हम निकल गए पंजिम की तरफ। पंजिम की तरफ जाने का जो रोड है वो काफ़ी बेहतरीन था, ट्रैफिक हमको मिली नहीं, और वहाँ पे लोग बहुत अच्छी तरीके से ड्राइविंग करते हैं। वहाँ का वेदर भी काफ़ी अच्छा था ट्रैवलिंग के लिए। तो ऐसे करके हम पंजिम पहुंच गए। पंजिम जाने के बाद में वहाँ पे भी एक बीच है, वो हमने विज़िट किया, बट वो बीच पे कोई भी शैक्स अवेलेबल नहीं थी, वो बीच पे पूरा डार्क था। तो हम वहाँ पे एक 15-20 मिनट रुक के वी अगेन केम बैक, वी हेडेड टूवर्ड्स आवर रूम। तो जाते जाते हमको लग गई भूख, तो हमने रात के 1 बजे किया चाइनीज़ का डिनर। वहाँ पंजिम थोड़ा सा छोड़ने के बाद में हमने डिनर किया, और घर पहुँचते पहुँचते हमको बज गए रात के 2 बज गए, और फिर हमने सो गए। और सुबह होते होते हम निकलने की कोशिश कर ही रहे थे, तो वैसे हमको पता चला कि हमारे घर की कीज़ और एक 2 व्हीलर की कीज़ गुम गई है। हमारे किसी दोस्तों में से किसी ने उसको गुमा दी है। तो फिर हमने उसको पूरा घर भर ढूंढा, उसमें हमारे कुछ आधा 1 घंटा वेस्ट हो गए। फिर एक फर्नीचर के पीछे हमको मिली घर की की, पर हमको स्कूटी की की फिर भी मिली नहीं थी। तो हमने उसे काफ़ी ढूंढा। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम हमने डिसाइड किया कि हम अभी निकल जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, और जो ओनर है 2 व्हीलर के उनसे वो की मांग लेंगे। तो हमने उनको फ़ोन किया, की लाने को बोला। हम नाश्ता ही कर रहे थे, तब तक वो की लेके आए। उन्होंने हमको कुछ 200-300 रुपये चार्ज किया, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट। फिर उन्होंने हमको एक की हैंड ओवर की, डुप्लीकेट की, और फिर वो की से हमने हमारी गाड़ी शुरू की, और हमारे आगे की जर्नी ब्रेकफास्ट ख़त्म करके हमने आगे की जर्नी चालू कर दी थी, जो कि थी चापोरा फोर्ट एंड चापोरा बीच। चापोरा फोर्ट ये वही फोर्ट है जहाँ पे दिल चाहता है का फेमस सीन शूट हुआ था। वहाँ पे हमने वो फेमस स्पॉट पे पिक्चर्स क्लिक की, चापोरा फोर्ट एक्सप्लोर किया, और हमने नीचे देखा तो नीचे आपको चापोरा बीच मिल जाएगा। तो हमने फिर से चापोरा फोर्ट से हम निकल के चापोरा बीच की तरफ बढ़ गए। चापोरा बीच जाने के बाद में हमने कुछ वीडियो शूट किए, टाइम लैप्स निकाले। बाकी के दोस्त वहाँ पे शैक्स पे बैठ के ड्रिंक कर रहे थे, खा रहे थे, हम ज़रा बीच घूम रहे थे। आफ्टर हमने वो सब घूमने के बाद में वी डिसाइडेड टू हेड टू द नेक्स्ट स्पॉट, दैट वाज अगोड़ा फोर्ट और चापोरा फोर्ट में काफ़ी अंतर है, दोनों एक छोर दूसरी छोर पे है। तो हमने वो छोर पार करके हमारा जो रूम था वो क्रॉस करके अगोड़ा फोर्ट पे गए। अगोड़ा फोर्ट जाने के बाद में हमने वहाँ पे अगोड़ा फोर्ट को देखा, एक्सप्लोर किया, पिक्चर निकाले, थोड़ा सा टाइम पास किया, और फिर शाम के 4-5 बजे का टाइम हो गया था। उधर जाने के बाद में हमने घर में जाने का फ़ैसला किया, बट तब तक मेरा पेट हो गया था ख़राब, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो आई डिसाइडेड टू स्टे बैक एट रूम, और बाकी के मेरे 5 फ्रेंड चले गए उनकी मज़ा मस्ती करने बीच पे। फिर से वहाँ पे उन्होंने वही डांस किया, ड्रिंक किए, बहुत नाचे, 2-3 घंटा वो नाचे, एंड देन दे केम बैक। बाय द टाइम दे केम बैक आई ऑलरेडी हैड माई डिनर। घर पे मेरे को डिनर मैंने बुला लिया था, वहाँ पे जोमेटो अलाउड था। तो मैंने लाइट फाइट सा खा के मेरा पेट टाइट करके मैं सो गया, हम सब सो गए, और नेक्स्ट डे के लिए हम उठ गए। डे 3 इन गोवा। तो आज बहुत ही कम समय था हमारे पास में, 10 बजे हमको 2 व्हीलर्स रिटर्न करनी थी।
हमको शॉपिंग करनी थी और हमको वहाँ से निकलना भी था, तो हमको ये सब मैनेज करना था. सो वी वेंट फॉर शॉपिंग. वी शॉप फॉर से half an hour, 1 hour, and then we came back to return the bikes. We returned the bikes. Then again we went to the room. And हमारे जो प्लानर साहब है उन्होंने एक्चुअली रिटर्न के हमने 2 टिकट बुक किए थे. एक कंफर्म हुआ, एक नहीं हुआ, तो हमने एक कैंसिल कर दी थी. जो टिकट हमने कैंसिल की उसी ट्रेन का टाइमिंग हमारे प्लानर साहब ने ध्यान में रखा और हमको बताया हमारी ट्रेन है 3 बजे. तो हम उस हिसाब से मड़गांव स्टेशन के लिए गाड़ी करके पहुंच गए. और उधर पहुंचने के बाद में हमको पता क्या चलता है कि हमारी ट्रेन एक्चुअली 3 बजे नहीं, रात के 8 बजे है. तो हमको 5-6 घंटा, और वैसे ट्रेन 1 घंटा लेट भी हो गई थी, तो हमको 6 घंटा प्लेटफॉर्म पे ही बिठा के रखा हमारे प्लानर ने. और इसी तरह से हमने हमारे 6 घंटे गोवा के स्टेशन पे बर्बाद कर दिए थे. आप भी ऐसी गलती मत कीजिएगा, गाड़ी का टाइम देख के ही ट्रैवल कीजिएगा. उसके लिए हमने उसे बहुत गालियाँ दी, बहुत सुनाया. आगे से वो ऐसे गलती नहीं करने की उसने शपथ खाई है. तो चलिए, ये था हमारा गोवा का 3 दिन का टूर. आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा रहेगा, ये मेरे को तो पता ही है, इसीलिए मैं अभी ज़्यादा कुछ पूछता नहीं. सीधा लाइक ठोक दीजिए, मस्त सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया है तो. और फिर आपको मैं बताता हूँ, इतना मेरे को मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि मैंने डिसाइड किया मैं गोवा में फिर से आऊँगा. अभी नॉर्थ में नहीं भाई, साउथ में जाऊँगा फैमिली के साथ में. तो वो व्लॉग भी आने वाला है. वो व्लॉग के लिए मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, आप भी एक्साइटेड ही रहना. तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में. टाटा बाय बाय, सी यू.